वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेड इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदरपुर विधानसभा में और यहाँ पर राम सिंह नेताजी के कार्यालय पर मैं मौजूद हूँ। बदरपुर में जिस ठेके को लेकर बहुत ज़्यादा राजनीति हुई, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने इसका विरोध किया, उस विरोध के बावजूद भी वो ठेका खुल गया ठेके को आगे शिफ्ट कराने के लिए, क्योंकि खुल चुका है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति है, ठेके तो खुलेंगे ही, लेकिन वो जो ठेका खोला गया है वो रिहाइश के बीच में है, तो उस ठेके को आगे शिफ्ट कराने के लिए राम सिंह नेताजी के कार्यालय पर एक मीटिंग रखी गई है। तो पहले पूरी मीटिंग पर नजर डालते हैं, उसके बाद बात करेंगे राम सिंह नेताजी से। सभी उपस्थित साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ठेके को लेकर के बहुत समस्याएं सभी को हैं और सभी लोगों ने, सभी युवा साथियों ने और गांव के इस ऑफिस पर आया, अपना कीमती समय निकाला। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हुआ आया हूँ, अगर मार्गदर्शक अच्छा हो तो सारे मार्ग जितने भी काम आते हैं वो ऑटोमेटिक अच्छे होते चले जाते हैं। पिछले राम सिंह नेताजी ने भी लिखित में अफसरों के पास कंप्लेंट करी, मैंने भी कंप्लेंट करी, जो काम एक क्षेत्र के विधायक को करना था। जिस गांव के सम्मानित बुजुर्गगण, मेरे नौजवान साथियों, मैंने आपको इसलिए कष्ट दिया, कुछ भाइयों ने बड़ा मुद्दा उठाया कि ठेका बंद होना चाहिए। हम भी चाहते थे ठेका बंद हो। मैं एक प्रश्न जरूर पूछना चाहता हूं, क्या वो लोग जो कह रहे थे वो ठेका खुलवाने के लिए कह रहे थे या बंद करवाने के लिए कह रहे थे? ये बड़ा सोचने का विषय है। सोचने का विषय ये है कि खेती बाढ़ तो खा रही है। ये जानबूझकर, जिस दिन उसने डांस किया बदरपुर में, उसको डांस यहां नहीं करना चाहिए था। एक्साइज कमिश्नर के वहां करता, मुख्यमंत्री के करता, गवर्नर के करता, वो बात जायज थी कि ठेका कौन बंद करेगा? या तो एक्साइज कमिश्नर बंद करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, या गवर्नर बंद करेगा। वो डांस यहां कर रहा था। मेरे उसी दिन दिमाग में खटक गई कि इसने माल मार लिया है और ये हमें फिर धोखा देगा। उसने बड़ी चाल चली, फिर दोबारा कहा मैं आ रहा हूं, तुम आओ। वो पहले भी करा करता था, दुखी से कहे झंडा गाड़ दो फैक्ट्री में। जब झंडा गाड़ दिया, अगर पैसा आ गए तो झंडा उखाड़ लो, पैसा नहीं आए तो मीटिंग होगी, तेरी यूनियन बनेगी। जानबूझकर मैं अपने गांव वासियों को कहना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, यही व्यक्ति है जिसने बिल्डोजर और घोड़े इस काम के लिए खड़े कर दिए थे। तुगलकाबाद में ठेके खुले, वो कैसे बंद हो गए? तो वो तो खुले नहीं। और इसने पैसा हजम करने के लिए इसने अपने आदमी लगा दिए कि तुम गांव को गुमराह करो, गांव गुमराह हो जाएगा, ठेका खुल जाएगा। 2 बार वो व्यक्ति यहां आया, दोनों बार कहा मैं ठेका नहीं खुलने दूंगा। कहा नहीं कहा उसने, फिर ठेका खुल गया। अब क्यों नहीं आया वो? हम यही इंतजार करते रहे कि देखें उसको कि वो ठेका बंद कराने आता है या नहीं आता। वो नहीं आया। ये बहुत बड़ा धोखा है गांव के साथ। चंद लोग हैं जो इसके अपने गैर लगे रहते हैं। उन भाइयों को मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने गांव को देखो, इसको मत देखो। ये गांव का हितैषी नहीं है, ये किसी का हितैषी नहीं है। अगर ये चाहता, सरकार को क्या पता कहां दुकान खुलेगी। वो तो जो क्षेत्र का नुमाइंदा है, प्रोटोकॉल में ये कहते हैं, जब मैं विधायक था मैंने भी 4 ठेके के लिए परमिशन दी थी। बिना एमएलए के न राशन की दुकान, न ठेका, न मिट्टी के तेल की दुकान नहीं मिल सकती, या किसी पार्टी का हो। परंतु गुमराह कर दिया। इसकी सांठगांठ ठेके वाले से हो गई और उस लाला से भी हो गई। लाला को ये कहा तुझे देनी पड़ेगी दुकान, लाला बीच में डर गया था दुकान देने से। इसके दबाव के आगे फिर दुकान उसने दे दी। ये दुकान दे नहीं सकता था। ये जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो ये हुआ है कि 18 तारीख 8वां महीना 16 में ये दुकान सील हो गई थी। ये दुकान जब सील हो गई
तो ये ठेके के लिए कैसे चली गई? इसको तो डोमिनेशन होना था दुकान का। ये तो दुकान टूटनी चाहिए, ठेका तो अलग की बात है। 30 फुट आगे बढ़ी हुई है नेताजी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है जब नगर निगम में इसकी ऑब्जेक्शन इसको मिला है, तो जबकि ये दुकान रिकॉर्ड में सील है, बुक है दुकान की, इसको तोड़ा जाए। हम उसी दिन से मैं इस बात के लिए तरुण का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिसने पूरे इस रिकॉर्ड को निकालने का काम किया, क्योंकि साथियों ये आंखों में धूल झोंक रहा। सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। सच्चाई ये है कि ठेका बंद होना चाहिए। साथियों हमने तय किया है, हमें इसके लिए कोर्ट जाना पड़े कोर्ट में जाएंगे, इस ठेके को बंद कराएंगे। ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम कहते हैं हमें ठेका नहीं, तुम इसको जैतपुर मोड़ से परे कहीं ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ठेका यहां चौक पे नहीं होना चाहिए। तो हम इस लड़ाई को आप सबके सहयोग से, एक मैं कहना चाहता हूं कि इतवार को हम सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया नहीं। अगर वो थोड़ा बहुत भी, जब ठेका खुला था, अगर थोड़ा बहुत भी हल्ला हुल्ला करते, कहीं तो जांच जाती, इंक्वायरी तो होती, कुछ भी कि ठेका खुल रहा है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर है। किसी को मौका ही नहीं दिया, ना किसी को जाने दिया, ना खुद आया। अगर आप सब लोग तैयार हैं तो हम संडे जो अगले आ रहा है, पुलिस को नोटिस भेजेंगे कि हम ठेके के विरोध में चौक तक चलेंगे, यहां से इकट्ठे होकर हम बदरपुर से, और ठेका बंद करो। क्योंकि जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे सरकार सुनने वाली नहीं है। तो इसके लिए हम शांतिपूर्ण इस आंदोलन को करेंगे, और कोशिश हमारी पहले है कि हम इस हफ्ते में इसको नोटिस करा दे दुकान को कि भाई दुकान सील करो। जब सील हो जाएगी तो ठेका अपना बंद हो जाएगा। तो साथियों ये बड़ा भारी धोखा हमारे काम के साथ हुआ। दिखावट के लिए तो डांस हो रहा है, फिरकी वाली कल फिर तू आना, बता डांस कर रहा मैंने देखा उसमें बेशरम को, जो आदमी सिर्फ इसलिए डांस कर रहा कि मैंने बदरपुर में ठेका खुलवा दिया, इसलिए नाच के दिखा रहा था हमें। हम भी उसे बताना चाहते हैं तू जो मर्जी ताकत लगा ले, ये ठेका बंद करा के रहेंगे, इसको खुलने नहीं देंगे। ये लाख गुमराह कर ले लोगों को। हमारा बैठे गांव के सब लोग, इस गांव में सबको पता राम सिंह कमा के खाता है। उसका पता कमा के खाता क्या दुकान है कोई, या डीलरी है कुछ, क्या है? वो सिर्फ यही धंधे करता है, पैसा कमाता है। 2 बार प्रदर्शन करके 2 बार के 2 फिक्स पैसे और भी ले लिए। अब भागा फिर रहा है, जैसे ही उसे पता लग गया कि हमें पता लग गया ये ठेका गलत है, अब भागा फिर रहा अफसरों को कह रहा नहीं नहीं ठेके को मत सील करो, ये मत करो। अरे ठेका कैसे सील नहीं होगा? ठेका को तो सील करना पड़ेगा, क्योंकि कानून है। अभी तो कोर्ट है हमारे पास, हम बढ़िया वकील करके कोर्ट में जाएंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे। जब ये दुकान बुक है, डोमिनेशन के लिए बुक है रिकॉर्ड में, तो फिर यहां ठेका कैसे खुल गया? तो ये लड़ाई हम कानूनी भी लड़ेंगे, और हम ये दिखाना चाहते क्षेत्र के लोगों को कि भाई ये धोखा इसने हमारे साथ किया। हमने तो जाके नहीं कहा ठेका बंद होगा, ये 2 बार वहां आया और दोनों बार का ठेका नहीं खुलेगा। हमें विश्वास हो गया, इसने जो पैसे थे वो हजम कर लिए। सच्चाई ये है। अब जैसे ही तरुण ने ढूंढी सारी फाइल, तो अब इसे सिर दर्द हो रहा है। इसीलिए हमने अर्जेंट में अपने गांव के लोग ही बुलाए, हमने और किसी को नहीं बुलाया। परंतु उस प्रदर्शन में हम हजारों की संख्या में चलेंगे, और हम आज पुलिस को नोटिस भेजेंगे कि हम इस ठेके के खिलाफ अगले इतवार को 11 बजे नंद चौक पर एक प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि जब हम लिख के भेजेंगे तो डिपार्टमेंट में हलचल पैदा होगी, और हमारा आंदोलन, हम सब नौजवानों से मेरी प्रार्थना है
कि हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, हमने अपनी आवाज लोकतंत्र तरीके से उठानी है जिससे ऊपर तक मैसेज जाए। डिपार्टमेंट पहले को एक्शन ले ले तो फिर हम प्रदर्शन को कैंसिल कर देंगे। हम नगर निगम को भी नोटिस देंगे, दिल्ली पुलिस को भी देंगे कि इसको लाइसेंस कैसे दे दिया। ये एक बड़ा अहम मुद्दा है, इसको लाइसेंस मिलना ही नहीं चाहिए था। ये भी उसने करवाया सब, क्योंकि नगर निगम में बीजेपी की सरकार है। ये तो धोखा है काम के साथ, ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। और मैं पहले कह रहा था, मैं तो इसको तरवड़ को कह रहा था, जिस दिन ये डांस कर रहा था मैंने कहा इसने पैसे मार लिए। ये जब ही नाचता जब इसे पैसे मिल जाते हैं, बिना पैसे तो नाचता ही नहीं है। उस पता लग गया मुझे, मैंने कहा इसकी पता लगाओ क्या है, लूपहोल अंदर तक जाया जाए। तो अंदर जाके पता लगा ये सब कुछ ड्रामा गलत है और कोर्ट में इनको सजा मिलेगी और ये ठेका बंद होगा। ये ठेका जैतपुर मोड़ से परे ले जाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ सिर्फ गांव के या चौक पे ब्याह शादी कोई आना जाना, बहन बेटी का आना जाना गांव में से होता रहता है, तो वो ठीक नहीं है। अगर तुझे शौक है तो तुगलकाबाद में खुलवा ले एक दो ठेके, हमारे ठेके तुगलकाबाद ले जा भाई, वहां तुझे कौन मना कर रहा, वहां खुलवा ले। ये सारे काम यहीं करेगा तू। ये जानबूझकर नई जनरेशन हमारी खराब हो सकती है, नए बच्चे गलत रास्ते पे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो कोई अच्छा काम तो है नहीं। परंतु ये है कि अब पॉलिसी है, सरकार अपने जैतपुर की परली तरफ खोल ले ठेके को। तो साथियों, आप सब लोग आए, अगले जो कार्यक्रम होगा संडे का, हम यहां से चले या कहीं से वो तय कर देंगे और पैदल हम तख्ती वक्ती लिख के, क्योंकि नोटिस भेजना जरूरी है, हमारे साथ किया है। और आज पूरे क्षेत्र में जो इसकी हालत है वो आप सब लोगों से छुपी नहीं है। इसने कम से कम, मुझे आइडिया ये है, 1 से पार कर दिया इसने, जितने अब तक जितने वहां दिए इसने, और वो नीति इसकी सब उजागर होगी। और हमारे पास पूरे रिकॉर्ड है, उनके जो टेलीफोन है, उनके जो ठेकेदारों के और उनके जो लोग हैं कि हमने कितना मार लिया, वो तो समय पे हम बताएंगे। ये सारी साजिश जानबूझकर एक ठेका खोला गया है और जानबूझकर उस पैसे को हजम करने के लिए ड्रामा करना चाहिए। और उनके कोई भी साथी रहे, उनके साथ हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यहां गांव में ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। बाहर जो मर्जी आप करिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, हर आदमी किसी पार्टी में रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। परंतु ये व्यक्ति सही नहीं है, ये काम के प्रति इसका जो व्यवहार है, ये हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं। अगर मैं उस कब्रिस्तान में जो दुकान थी तुम्हें दी थी, अगर मैं तब से बीजेपी लगातार प्रदर्शन करती रही, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एक पंचायत भी गांव के अंदर करी, उसके बावजूद भी ठेका खुला। और आज आपने मीटिंग करी है ठेका खुलने के बाद, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मीटिंग को लेकर? हम ये चाहते थे, जो क्षेत्र का प्रतिनिधि है, जिसे मौका मिला है, वो व्यक्ति बंद करा सकता था इस ठेके को। क्योंकि अगर वो ये कहता, हम ठेका नहीं बंद कराना चाहते थे, हम चाहते थे इस ठेके को शिफ्ट कर दो। हमने उसकी बात पर विश्वास किया। उसने जानबूझकर, जो अब रिपोर्ट हमारे पास, जो हमें जानकारी है, उसने ऐसी जगह दुकान में ठेका खुलवा दिया जो ऑलरेडी बुक है दुकान डिमोलिशन के लिए। इस दुकान में तो ठेका मिल ही नहीं सकता था। और फिर 2 तरह के लाइसेंस होने चाहिए थे, कारपोरेशन के और ट्रेडर्स के, वो दोनों में से एक है ही नहीं। और फिर उसने कहा मैं ठेका जब खुलेगा तो मैं आऊँगा, वो साहब आए नहीं। तब हमें डाउट हो गया कि भाई ये तो गांव के साथ धोखा है, ये गांव को, हमारे सीधे साधे लोगों को बहकाया जा रहा है। हमने इसकी तरवण कुमार जी को हमने इसकी कहा कि तुम सारी चीज़ की जांच करो कि इसमें कहाँ इन्वॉल्वमेंट है। तब सच्चाई सामने आई है कि 16/8 को ये दुकानें जो हैं, जिसमें आज ठेका खुला हुआ है, ये बुक हो गई थी डिमोलिशन के लिए। जो दुकान डिमोलिशन के लिए सील में बुक हो जाती है, उसमें आप ठेका नहीं खोल सकते, कोई सरकारी काम नहीं कर सकते। इन्होंने उस बात को छुपाया और जहाँ तहाँ इन्होंने मिलके क्या इन्होंने गुल खिलाए है, ये गांव के साथ बहुत बड़ा धोखा इन्होंने किया है। तो जब हमने देखा कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे, एमएलए आए नहीं, दुकान खुल गई, एमएलए को आवाज़ उठानी चाहिए थी,
जब कह रहा था मैं ठेका खुलने नहीं दूंगा, मैं गऊ का मांस खाऊंगा अगर ठेका खुल जाए। हम उसी दिन समझ गए थे इसकी चाल। जब ये डांस कर रहा था बदरपुर चौक पे, तब हमने सोचा इसने माल मार लिया, ये ठेका खुलेगा यहाँ। ये इसलिए खुश हो रहा था कि मैंने बदरपुर में राम सिंह के गांव में ठेका खुलवा दिया, इसलिए डांस कर रहा था ये। अब हम इस ठेके को बंद कराने का जो काम है, कानूनी मामले को ले जाएंगे कोर्ट में, और इतवार को हमने तय किया है कि इसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे कि भाई ठेका यहाँ से बंद होना चाहिए। सर, दिल्ली के अंदर जो ठेके खोले गए हैं, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत ठेके खोले जा रहे हैं, लेकिन बदरपुर के अंदर ठेके तो खुलने हैं, वो तो तय है, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो नीति है उसके तहत तो ठेका तो बंद हो ही नहीं सकता। हम ठेके बंद कराने की बात नहीं कर रहे, हम आबादी के अंदर ठेका नहीं हो सकता। RW ने लिख कर दिया है, मस्जिद कमेटी ने लिख कर दिया है, मंदिर कमेटी, गांव के तमाम वेलफेयर एसोसिएशन ने, कि गांव में ठेका नहीं होना चाहिए। इस दैतपुर मोड़ से परे ले जाओ ठेकों को, पहले भी तो वहाँ ठेके थे। हम कब मना कर रहे हैं, हम कह रहे वहाँ ले जाओ। हम तो सिर्फ गांव का विरोध कर रहे हैं। और तुमने गांव में लाइसेंस जो इसको दे दिया ठेका खोलने के लिए, ये तो खुल ही नहीं सकता था। जो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है तुम उसमें ठेका खोल रहे हो, ये कहाँ का कानून है? तो जैसे कि आप विधायक जी के ऊपर डाल रहे हैं कि विधायक की मर्जी के बिना ठेका नहीं खुलता, और वहीं विधायक जी का कहना है कि दिल्ली सरकार के द्वारा ही ठेके खोले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को कोसने का काम उनके द्वारा किया गया है। उनकी महिलाओं ने भी काफी प्रदर्शन किया, आगजनी लगाने की बात भी कही थी। अब वो क्यों नहीं लगाई, क्यों नहीं आए वो यहाँ? उन्होंने कहा था हम वहाँ पर आएंगे, ठेका नहीं खुलने देंगे। आज 1 महीना हो गया हम इंतजार कर रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं आए, क्यों नहीं उन्होंने बंद कराया ठेका? हम तो मजबूरी में बोल रहे हैं। ये जो नहर पे पुल बनता है, जो ओखले की विधानसभा में बनता है, उसको तो ये कहता मैंने बना दिया, और ठेका दिल्ली सरकार ने खोल दिया। अभी ओखले में एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, वो कहता मैं बना रहा हूँ। जो बॉम्बे को रोड जा रहा है, हाईवे, जो बाद से 20 साल पहले मंजूर हुआ, वो कह रहा मैं बनवा रहा हूँ। तो बताइए ये ठेके कौन खुलवा रहा? फिर ये झूठ से राजनीतिक जो व्यक्ति कर रहा है, अब लोगों के सामने सच्चाई आ गई है। गांव के लोगों के सामने हमने तस्वीर साफ कर दी है। अब गांव के लोग समझ जाएंगे इस बात को कि ये हमारे साथ धोखा कर रहा है। इसलिए मीटिंग रखी गई है, उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य सबसे बड़ा है गांव की भलाई, गांव के बच्चों का भविष्य, गांव के नौजवान साथियों का भविष्य, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर शराब के ठेके को लेकर वार्तालाप हुई थी, महापंचायत हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि जो काम क्षेत्रीय विधायक का था, जो काम में सबसे बड़ी भूमिका क्षेत्रीय विधायक की थी, नेता विपक्ष के जो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार का नेता बताते हैं कि मेरी पावर मुख्यमंत्री के नेता के बराबर है, और जो अपने आप को राज्यपाल से बड़ा नेता बताते हैं, यह उनकी जिम्मेदारी थी। जब वो अपनी जिम्मेदारी से दूर भागे तो हमने बेड़ा उठाया कि कुछ भी हो जाए, हम आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में नहीं डालेंगे। उन्होंने चौक पे आके डांस करते हुए कहा कि ठेका नहीं खुलेगा, मैं इस ठेके को नहीं खुलने दूंगा। ठेका खुले आज 15-20 दिन हो गए। ठेके खुलने के बाद क्षेत्रीय विधायक रामवीर सिंह विधूड़ी जी ने इस ठेके को लेकर क्या कार्रवाई करी? सिर्फ और सिर्फ झूठ का मुखौटा पहनकर लोगों को गुमराह किया। मैं आपको बता दूं, प्रशासन इस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, इतना दबाव में काम कर रहा है कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। मैं पिछले 15 दिन से इस प्रॉपर्टी पे 67P बांकेलाल मार्केट मैन मथुरा रोड, जिसमें ठेका खुला हुआ है, मैं 15 दिन से इस ठेके की, इस प्रॉपर्टी की रिपोर्ट मांग रहा हूं कि इस प्रॉपर्टी की रिपोर्ट क्या है, इस पर आज से 2018 में कार्रवाई हुई थी, उसका स्टेटस क्या है। लेकिन कोई भी अधिकारी मेरे को इसकी जानकारी देने से बाज नहीं आया, किसी ने भी इसकी जानकारी नहीं दी। और लास्ट में दुखी होकर फिर हमने अपने बल पर, मेरे राजनीतिक गुरु श्री राम सिंह नेता जी ने हमेशा मेरा अच्छा एक मार्गदर्शन किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जहां भी मेरे को बीच में कहीं रुकावट दिखती है वो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने जैसा मेरे को बताया, मैंने उस तरीके से कार्रवाई करी। और मैं आपको बता दूं कि हमें रिकॉर्ड मिला है 18 तारीख 8वां महीना 2016 में इस प्रॉपर्टी को बुक करा था, जो जिसमें ठेका खुला है बदरपुर चौक पे, इस प्रॉपर्टी को बुक करा था। और अगर ये प्रॉपर्टी बुक है, एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों ने यहाँ पे ठेके की परमिशन कैसे दे दी? और मुझे एक अंदर की तरफ काफ़ी जानकारी मिली है, मैं आपको बता दूं, एमसीडी की तरफ से ट्रेड लाइसेंस होता है एक इश्यू, वो लाइसेंस इश्यू नहीं हुआ एमसीडी की तरफ से। क्षेत्रीय विधायक ने अधिकारियों पर दबाव बना के कि आप इनको लाइसेंस दो,
नहीं तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूंगा। प्रेशर बनाया। जब मुझे पता लगा कि इस पर लाइसेंस देने की बात चल रही है, फिर मैंने अधिकारियों से बात करी, उस लाइसेंस को रुकवाया मैंने अपने एमसीडी द्वारा। अधिकारियों, सीनियर अधिकारियों से जूनियर अधिकारियों पर दबाव डलवा के उस लाइसेंस को रुकवाया। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों में बदरपुर विधानसभा की जनता को, बदरपुर गांव की सम्मानित जनता को खुशखबरी मिलेगी कि इस ठेके पे नोटिस लग गया। और नोटिस लगने के तुरंत कुछ दिनों बाद इस ठेके को हम सील कराएंगे, इस प्रॉपर्टी को सील कराएंगे। जो उन्होंने सोचा नहीं था, उनकी मंशा थी कि इस ठेके को कोई नहीं रुकवा पाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं अपने राजनीतिक गुरु श्री राम सिंह नेताजी का, जो मेरा हमेशा अच्छा सा मार्गदर्शन करते हैं। और आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि हमें रिकॉर्ड मिला कि यह प्रॉपर्टी में ठेका खुल ही नहीं सकता। महेंद्र भाई, मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, विधायक साहब चाहे कितना गुमराह करें लोगों को, मैं अपने गांव के लोगों को, अपने भाई बंधुओं को, अपनी मातृशक्ति को गुमराह नहीं करता। जो मेरे दिल में होती है और वही मेरी ज़बान पे होती है। मैं उनमें से नहीं हूँ, मेरे दिल में कुछ और है, ज़बान पे कुछ और है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, मैं आपको दिखा भी दूँ, ये ठीक है ना। और इसका जो भी अच्छा परिणाम होगा बहुत जल्द बदरपुर गाँव की सम्मानित जनता के बीच में होगा। सर, अगर आपकी कोशिशों के बावजूद भी ये ठेका आगे शिफ्ट नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अभी हमारे गुरुजी ने बताया ना, राम सिंह जी ने, कि अधिकारी सही तरीके से मान जाएंगे तो इस ठेके को बंद कराएंगे। नहीं तो जो अधिकारी इसकी लपेट में है, चपेट में है, कोर्ट के द्वारा हम उनकी नौकरी खाने का काम करेंगे। और मेरा हमेशा प्रयास रहा है, जब मैं किसी को नौकरी नहीं दे सकता तो मैं किसी की नौकरी छीनूँ भी ना। इसलिए उन अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा, अगर मेरी लाइव देख रहे होंगे, कि या तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करो, इस ठेके को, इस बिल्डिंग को सील करने का काम करो। नहीं तो फिर आप अगला जवाबदेही आपकी कोर्ट में होगी। आप कोर्ट में इसका जवाब देने के लिए तैयार रहना। सर, एक बहुत बड़े प्रदर्शन की बात राम सिंह नेताजी ने कही थी, जो 11 तारीख को वो करने वाले हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उस प्रदर्शन का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये है कि बदरपुर विधानसभा की भोली भाली जनता को पता लगना चाहिए कि यह क्षेत्रीय विधायक लोगों को किस तरीके से गुमराह कर रहा है। उस प्रदर्शन में हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य होगा इस झूठे विधायक की पोल खोलना और इस झूठे विधायक की असलियत जनता के बीच में लाना। सर, आज जो ये मीटिंग रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य बदरपुर गांव में जो ठेका खुला है उसको लेके आदरणीय हमारे श्री राम सिंह नेताजी ने रखी है। उन्होंने बताया है कि यहाँ के कैसे क्षेत्रीय विधायक ने लोगों को गुमराह करके और बदरपुर गांव के आबादी के अंदर उन्होंने ठेका खुलवाने का काम किया है। सर, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बदरपुर के विधायक ने ठेका खुलवाया, लेकिन जब ठेका खुलने से पहले जब प्रदर्शन हुए थे तो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने भी प्रदर्शन किया था। देखिए, प्रदर्शन करना अलग बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बिना एमएलए के रिकमेंडेशन के कैसे खुल सकता ठेका? जब तक एमएलए की रिकमेंडेशन नहीं होगी तब तक ठेका खुल ही नहीं सकता है। आज बदरपुर गांव के सम्मानित लोग यहाँ पर रहते हैं, लोग परेशान हैं कि ये ठेका यहाँ से अलग हट के शिफ्ट कर दिया जाए दूसरी जगह पे। इतनी बात तो कह रहे हैं। पहले भी जैतपुर मोड़ के अंदर पास में ठेका था, वहाँ पे लोग कह रहे हैं वहाँ पे ठेका खुल सकता है, लेकिन बदरपुर गाँव के अंदर ठेका उन्होंने खोला है। तो इस गाँव को लेकर गाँव में विरोध है लोगों में, और वो चाहते हैं कि इस ठेके को आगे कर दिया जाए। सर, अगर आपकी कोशिशों के बावजूद भी ठेका आगे नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, आदरणीय नेताजी के, राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में हम जो मार्गदर्शन होगा उनके नेतृत्व में काम करेंगे। और उन्होंने कहा है कि ये ठेका पे खुल नहीं सकता, ये इनलीगल। अभी जो नेताजी ने जो बताया कि ये एमसीडी के द्वारा डेमोलिशन का 18/8 को मतलब इसका नोटिस आ रखे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर ठेका खुलने का काम हो रहा है। तो निश्चित ही तौर पर यह ठेका बंद होगा, जो जिसमें दुकान खोला है उसका डेमोलिशन होना चाहिए। और जो यहाँ पर बदरपुर गांव की जो आवाज़ है लोगों की, उसको हमें आगे पहुँचाना, मगर मुख्यमंत्री जी के पास में, और यहाँ के जो डीसी हैं एमसीडी के, उन तक हमारे नेताजी के नेतृत्व में प्रदर्शन करेंगे। तो आपने देखी पूरी मीटिंग किस तरह से यहाँ पर राम सिंह नेताजी द्वारा बताया गया कि जो आबकारी नीति के तहत यहाँ ठेका तो खुलेगा, क्योंकि वो आबकारी नीति केजरीवाल सरकार की जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत ठेके तो खुलेंगे, लेकिन क्योंकि वो ठेका, जिस ठेके के बारे में मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि वहाँ बीजेपी ने भी विरोध किया और राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में भी विरोध किया गया, तो उस ठेके को आगे शिफ्ट कराने के रिगार्डिंग ये मीटिंग रखी गई है। और राम सिंह नेताजी का ये कहना है कि ठेके खुलेंगे लेकिन उसको आगे शिफ्ट करा दिया जाए, जहाँ पर पहले ठेका खुला हुआ था तो उसी जगह पर वो ठेका खुल सकता है, क्योंकि वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है इस ठेके की वजह से। हालांकि बीजेपी ने इसका विरोध किया, बीजेपी के जो नेता है यहाँ के विधायक रामवीर बिधूड़ी जी, उनके द्वारा भी विरोध किया गया, लेकिन वो सब एक ड्रामा था, क्योंकि जब तक एमएलए यानी कि जो विधायक है, जब तक उनकी परमिशन नहीं होती है तब तक ठेका नहीं खोला जा सकता है। आप किसी भी, अगर आप राशन की दुकान
की बात करें, आप मिट्टी के तेल की दुकान की बात करें, जब तक विधायक की परमिशन नहीं होगी तब तक ये चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो बीजेपी के विधायक है रामवीर बिदूड़ी जी, उनकी परमिशन से ही वो ठेका खोला गया है। तो राम सिंह जी का ऐसा कहना है कि उनका विरोध करना एक दिखावा था, एक ढकोसला था। तो राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में अब इस ठेके को आगे शिफ्ट कराने के लिए कार्रवाई की जाएगी। अगर उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो उसके लिए आगे भी वो और कार्य करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो